कभी 10,000 करोड़ की रकम एक साथ देखी है? आप लोगों का जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसे जमीन पर बिछा दिया जाए तो झारखंड की सड़कें नोटों से पट जाएंगी। लेकिन अफसोस, झारखंड में ये सड़कें नोटों से नहीं बल्कि जनता का ये 9,737 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के अंधेरे कुएं में समा गया। चौंकिए मत, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि झारखंड की कड़वी हकीकत है। 22 साल, जी हाँ, राज्य बने 2 दशक से ज्यादा बीत गए, यानी कि 25 साल हो गए। सरकारें आई, सरकारें गईं, कुर्सियां बदली, चेहरे बदले, लेकिन नहीं बदला तो सरकारी खजाने का लूट का ये सिलसिला। ऑडिट विभाग चीख चीख कर कह रहा था कि साहब हिसाब दे दो, रसीद दिखा दो, बता दो कि जनता का पैसा कहां खर्च किया। लेकिन जवाब में क्या मिला? सिर्फ चुप्पी। सोचिए, 63 करोड़ का सीधा गबन, 688 करोड़ की वसूली गायब और कुल मिलाकर करीब 10,000 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं। आज झारखंड की जनता पूछ रही है कि क्या ये पैसा उन बच्चों की शिक्षा के लिए था जो आज भी फटे हाल स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्या ये पैसा उन मरीजों के इलाज के लिए था जो अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ देते हैं? या ये फिर पैसा अफसरों और रसूखदारों की तिजोरियों को भरने के लिए था? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राज्य का 9,737 करोड़ रुपया हवा हो जाए? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने पैसे में झारखंड जैसे राज्य की पूरी सूरत बदली जा सकती थी। लेकिन हकीकत यह है कि 22 साल बीत गए, सरकारें आई, सरकारें गईं, मुख्यमंत्री बदले, गठबंधन बदला, लेकिन इन रुपयों का हिसाब देने वाला आज तक कोई नहीं मिला। आज हम परत दर परत खोलेंगे कि झारखंड के उस ऑडिट स्कैम में क्या हुआ, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पर ऑडिट विभाग ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, लेकिन मजाल है कि किसी अधिकारी की कुर्सी हिली हो। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अखबार की जो रिपोर्ट है उसको आपने आज पढ़ा होगा, लेकिन ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, झारखंड की बदहाली का दस्तावेज है। ऑडिट निदेशालय ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। 63 करोड़ का सीधा गबन किया गया। ये वो पैसा है जिसे सीधे तौर पर चोरी या गबन माना जा रहा है, इसका कोई सुराग नहीं है। ये पैसा किसकी जेब में गया, इसका भी कोई अता पता नहीं है। 688 करोड़ की वसूली पेंडिंग है। 22 साल हो गए। ऑडिट ने कहा कि ये पैसा गलत तरीके से निकाला गया, इसे वापस लाओ, लेकिन सरकारी बाबुओं ने फाइलों को दबा दिया। नतीजा, एक भी रुपया वापस नहीं आया। 180 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही गायब कर दिया गया, नहीं दिया गया। सरकारी नियम कहता है कि अगर आप पैसा खर्च कर देंगे तो रसीद, यानी कि वही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। लेकिन यहाँ 476 विभागों ने 180 करोड़ डकार लिए और रसीद देने के नाम पर मौन व्रत धारण कर दिया। कुल मिलाकर 9,737 करोड़ गायब हैं। इनमें से 8,330 करोड़ की राशि ऐसी है जिस पर ऑडिट विभाग ने लाल स्याही से आपत्ति दर्ज कर दी है, यानी यह पैसा जिस काम के लिए निकाला गया था वहां खर्च ही नहीं किया गया है, या इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ऑडिट विभाग कर क्या रहा था? क्या ये लोग सो रहे थे? इसका जवाब और भी भयानक है। झारखंड का ऑडिट निदेशालय एक ऐसा शेर है जिसके पास नाखून और दांत ही नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि ऑडिट विभाग गड़बड़ी पकड़ता है, चिल्लाता है, रिपोर्ट लिखता है, लेकिन उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। सोचिए, एक चोर आपके सामने चोरी कर रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। यही हाल झारखंड के ऑडिट निदेशालय का है। वो रिपोर्ट बनाकर संबंधित विभाग के सचिवों को भेज देता है। अब खेल देखिए, जिन सचिवों के विभाग में घोटाला हुआ है, जांच भी उनको ही करनी है। क्या कभी बिल्ली दूध की रखवाली कर पाएगी? पिछले 2 साल 2022 और 2023 में वित्त विभाग ने कई बार सचिवों की बैठक बुलाई। मंत्री
ने बैठक की, लेकिन ये साहब इतने ताकतवर हैं कि मंत्री जी के कहने पर भी बैठक में नहीं आए। मतलब सीधे तौर पर मनमानी है। संबंधित विभाग का मंत्री आपको बैठक के लिए बार बार बुला रहा है, जवाब मांग रहा है, लेकिन आप थेथराई कर रहे हैं। फाइलें सचिवालय की धूल में दब गई और जनता का पैसा फाइलों के बीच दम तोड़ गया। जब मामला इतना बड़ा हो तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान तो आपको सुनना चाहिए। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य हाथ किसका है? क्या ये केवल बाबुओं की लापरवाही है या फिर इसमें सफेद पोस्ट नेताओं की भी मिलीभगत है? 22 साल लंबा अंतराल नहीं होता जनाब। इन 22 सालों में बीजेपी रही, जेएमएम रही, कांग्रेस रही, लेकिन किसी ने भी इस 8,000 करोड़ के गड्ढे को भरने की कोशिश नहीं की। रामेश्वर उरांव कहते हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देना वित्तीय अपराध जैसा है। अगर अपराध है तो अपराधी जेल में क्यों नहीं है? क्यों किसी अफसर की सैलरी नहीं रोकी गई? क्यों किसी को सस्पेंड नहीं किया गया? चलिए थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि इस पैसे की कीमत क्या है। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां बच्चे आज भी कुपोषण से लड़ रहे हैं, जहां पलायन एक बड़ी समस्या है। अगर ये 9,737 करोड़ सही जगह खर्च किए गए होते तो झारखंड के हर गांव में एक अत्याधुनिक अस्पताल बन सकता था। हजारों किलोमीटर की चमचमाती सड़कें तैयार हो सकती थी। राज्य के हर जिले में एक स्किल यूनिवर्सिटी बन सकती थी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। किसानों के लिए सिंचाई के लिए इतने पुख्ता इंतजाम होते कि उन्हें मानसून के भरोसे नहीं रहना पड़ता। लेकिन नहीं, ये पैसा गया सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार के अंधेरे कुएं में, जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। सवाल ये है कि क्या 9,737 करोड़ इतनी छोटी रकम है कि 22 साल तक इसे नजरअंदाज किया गया? सरकार ने भी आंखें बंद रखी। 22 साल में कई चेहरे बदले। सवाल यह भी है कि जो सचिव और अधिकारी बैठकों में नहीं आए, क्या उन पर अवमानना का मामला नहीं चलना चाहिए? ऑडिट निदेशालय को जो स्वायत्ता यानी ऑटोनोमस अधिकार देने से कौन रोक रहा है? क्या इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि फिर नेताओं और अफसरों की गर्दन फंसेगी? क्या झारखंड की जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है? क्या उनके पास ये जानने का अधिकार नहीं कि उनकी मेहनत की कमाई किस फाइल में दफन है? ये रिपोर्ट महज एक अखबार की सुर्खियां नहीं है, ये महज एक रिपोर्ट नहीं है, एक सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी नाकामी है। अगर आज भी झारखंड के लोग नहीं जागे तो अगले 20 साल के बाद यह आंकड़ा 9,000 से बढ़कर 20,000 करोड़ हो जाएगा और हम फिर इसी तरह चर्चा कर रहे होंगे। कभी डीएमएफटी घोटाला, तो कभी मनरेगा घोटाला, कभी इसी तरह के कई और घोटाले। जनता को जवाब मांगना चाहिए, सरकार से रसीद भी चाहिए और सबसे जरूरी भ्रष्ट चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जिन्होंने राज्य के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी ये पैसा वापस आएगा या दोषियों को सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये रांची के सचिवालय की उन बंद खिड़कियों तक भी पहुंचे जहां ये फाइलें धूल फांक रही हैं। तभी शायद ये जो हुक्मरान है कान में तेल डालकर जो सोए हुए हैं और इतने 1,000 करोड़ आपके डकार के बैठे हुए हैं, शायद उन तक ये रिपोर्ट पहुंचे और उसके बाद शायद सरकार उनसे ये जवाब मांगे। हालांकि 22 सालों का इतना लंबा चौड़ा हिसाब है, सरकार को देखना चाहिए कि आखिर किसकी मिलीभगत है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 22 सालों तक आखिर सबने चुप्पी क्यों साधे रखी? सरकार एक की नहीं रही, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सबकी सरकार आई इन 22 सालों में। झारखंड 25 साल का है, 22 सालों में इन सब ने राज किया है। अब जनता को जवाब चाहिए, जनता जवाब जानना चाहती है और इन जो नकाबपोश जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, आपके जिंदगी, आपके टैक्स के पैसे जो खा रहे हैं, आपके हक को डकार रहे हैं, उनको उनके चेहरे से नकाब हटाना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह की तथ्यात्मक खबरें आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।